Assalamu alaikum class, my name is Ms. Rabika and I'm a computer teacher. Today we are going to start chapter number 7, Introduction to Microsoft PowerPoint from page number 82. So open your books, page number 82. Ma'am, we have seen a lot of presentation in a school auditorium. How can we make such presentations? You can easily design presentations using a presentation software like Microsoft PowerPoint. Let us now learn about it. स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम कि हमने बहुत सी प्रेजेंटेशंस देखी हैं ऑडिटोरियम में, तो ये प्रेजेंटेशंस किस तरह से बनाई जाती है। तो उनकी जो मैम है वो उनको आंसर कर रही हैं कि प्रेजेंटेशंस इजीली बनाई जा सकती है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। और हम बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं इस तरह की प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। यहाँ पर टूल्स दिया गया है। टूल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013। अगर आपके पास 13 के अलावा भी कोई माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। Presentations made on computer are used in offices, schools and many other places to express ideas and opinions to the audience. ऑडियंस को यानी कि जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको एट्रैक्टिव वे में किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, उनको दिखाना। ऑफिसेस में ये यूज़ होती है, स्कूल्स में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम बेसिकली प्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हैं। अ प्रेजेंटेशन सपोर्टेड बाय इमेजेस, एनिमेशंस एंड ऑडियोज हेल्प्स टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ ऑडियंस। अब प्रेजेंटेशंस इमेजेस से बनी होती है, किसी ना किसी एनिमेटेड जो हमने है एनिमेटेड एनिमेशन की होती है, या कोई ऑडियोज़ वगैरह उसमें डालकर हम जो है ऑडियंस को क्या कर रहे होते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट कंप्यूटर presentations to help a speaker to convey the information in an interesting way। यहाँ पर बहुत से किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर पर आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, जैसा कि पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस, एप्पल कीनोट एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस आर सम ऑफ द। पेज 83 पर मूव करें। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट। ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं इस पे आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। जो बेसिकली हम बेसिक यूज़ कर रहे होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। दे लेट अस टू क्रिएट प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले टेक्स्ट सपोर्टेड बाय इमेजेस, एनिमेशन, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़। इनमें क्या होता है? टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं और इसके अलावा जो है आप एनिमेशन देख सकते हैं, ऑडियोस देख सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं लेक्चर कन्वे कर रही हूँ तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इमेजेस वगैरह देख रहे हैं और आप इसको एक वीडियो की सूरत में जो है आप तक कन्वे हो रही है। तो ये सारा क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जो पावर पॉइंट है वो बेसिक सोल्यूशन है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। ये ईजी है यूज़ करने में और इसको सीखना भी ईजी है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013। इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 के बारे में पढ़ेंगे। डिड यू नो आपके है पेज नंबर 83 के टॉप पर, द इनिशियल रिलीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वॉज कॉल्ड प्रेजेंटर। सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो हमारे पास जो यूज़ हुआ था, यानी कि सबसे पहले पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटर कहते थे। इन 1987 में इट वाज रीनेम्ड एज पावर पॉइंट। 1987 में इसको पावर पॉइंट कहने लगे, इससे पहले प्रेजेंटर कहते थे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013। Microsoft PowerPoint 2013 is a presentation software that is widely used in school and offices। ये एक जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, यानी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है? स्कूल्स और ऑफिस में। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस सॉफ्टवेयर टू क्रिएट फोटो एल्बम कंटेनिंग म्यूजिक और अदर साउंड दैट यू हैव रिकॉर्डेड। आप इसको फ़ोटोज़, एल्बम और जो है म्यूज़िक और दूसरे साउंड्स वगैरह को भी क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट, लेट अस फेमिलराइज आवर सेल्फ विद टू की टर्म्स यूज्ड इन पावर पॉइंट। सबसे पहले इसको सीखने से पहले हम जो है दो टर्म्स सीखेंगे जो यहाँ पर, इससे हमें जानना पड़ेगा ये टर्म्स हम पावर पॉइंट में कहाँ यूज़ करते हैं। स्लाइड, A presentation created using PowerPoint consists of individual pages called slide। जो सिंगल पेज है, जो सिंगल पेज PowerPoint पर नज़र आ रहा होता है उसको हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियोस। एक स्लाइड में आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी, ऑडियो क्लिप्स भी और वीडियोस भी। ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप जो है PowerPoint में बेसिकली यूज़ क्या करते हैं। यू कैन ऑल्सो एड साउंड इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस टू अ स्लाइड टू फर्दर इंगेज द ऑडियंस। आप इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह और एनिमेशंस भी डाल सकते हैं ताकि ऑडियंस ज़्यादा इसको जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसके साथ एंगेज हो। यहाँ पर कीवर्ड्स हैं।
स्लाइड अ सिंगल पेज इन अ प्रेजेंटेशन, सिंगल पेज प्रेजेंटेशन के उसको स्लाइड कहते हैं। और स्लाइड शो क्या होती है? अ फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ अ स्लाइड, जो सब स्क्रीन्स जितनी भी हमने पेजेस बनाए हैं, स्लाइड्स बनाई है, उनको जब इकट्ठे डिस्प्ले करेंगे तो उसको स्लाइड शो कहते हैं। स्लाइड शो, when multiple slides are displayed together in a sequence in a full screen mode, it is called a slide show। जब multiple यानी एक से ज़्यादा स्लाइड्स जो है इकट्ठी डिस्प्ले होती है, एक वीडियो की तरह नज़र आना शुरू होती है फुल स्क्रीन पे, तो इसको क्या कहते हैं? स्लाइड शो कहते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। अब हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 को स्टार्ट किस तरह करना है? टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉलो दिस स्टेप्स। ये स्टेप्स है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए। पेज नंबर 84 पे मूव करें। पेज नंबर 84 के टॉप पर स्टेप नंबर 1 है, टाइप पावर पॉइंट इन द सर्च बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, फिगर 7.1। अगर आप देखें फिगर 7.1 पर, यहाँ पर आप विंडो के साथ एक जो है सर्च बॉक्स है, वहाँ पर आप पावर पॉइंट लिखेंगे। और स्टेप 2 में आपके पास अगर पावर पॉइंट होगा तो वो आपका पावर पॉइंट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन द पावर पॉइंट 2013 ऑप्शन। आप 2013 ऑप्शन यानी जो सा आपका पावर पॉइंट होगा आप उसको क्लिक करेंगे। द पावर पॉइंट स्टार्टअप स्क्रीन अपेयर्स एज शोन बिलो। अब जो फिगर 7.2 बनी हुई है उसमें पावर पॉइंट की स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। टू स्टार्ट विद द क्लिक ऑन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। सबसे पहले आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन डिज़ाइन द लुक एंड फील ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आपने जो ब्लैंक के अलावा आप बाकी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सब पे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन से करें। इससे आपको इसका आइडिया होगा कि पावर पॉइंट बेसिकली किस तरह से ऑपरेट करना है। द पावर पॉइंट विंडो अपेयर्स ऑन द स्क्रीन एज शोन। पावर पॉइंट की विंडो स्क्रीन पर शो हो जाएगी जो पेज नंबर 85 पर है, फिगर 7.3। तो पेज नंबर 85 पर मूव करें। यहाँ पर आपको एक जो है फिगर नज़र आ रही है, ये फिगर आप लोग मार्क कर लें। इसको आपने एज अ डायग्राम लर्न करना है। इस फिगर को आप लोगों ने एज अ डायग्राम लर्न करना है, तो इसको आप मार्क कर लें। टॉप पे हमारे पास टाइटल बार है, उसके साथ रिबन है। क्विक असेस बार, जहाँ पर आप जो है क्विक असेस बार में हमारे पास कुछ बटन्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। स्टेटस बार के कितनी स्लाइड्स वगैरह हैं वो शो हो रही है, और स्लाइड की स्क्रीन वहाँ पर एरो पॉइंट आउट करें। तो यह है कंपोनेंट्स ऑफ अ पावर पॉइंट विंडो, यानी उसके जो पावर पॉइंट के जो पार्ट्स हैं उनको बताया गया। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द वर्जन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, वेरियस कंपोनेंट्स हमारे पास पावर पॉइंट के क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, द पावर पॉइंट विंडो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पावर पॉइंट में ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं। क्विक असेस टूल बार, क्विक असेस टूल बार क्या है? लाइक द वर्ड 2013 विंडो, पावर पॉइंट 2013 ऑल्सो हैज़ द क्विक असेस टूल बार प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन एडिशन टू सेव, अनडू एंड रीडू बटन। ये ऐसे बटन होते हैं जो आपके हमारे पास फाइल मेन्यू में भी कुछ बटन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो काम क्विक के नेम से पता चला, जो आप क्विक उसको असेस कर सकें, क्विकली जो है कोई काम कर सकें, तो ये बटन वहाँ पर होते हैं। सेव का बटन है, अनडू रीडू का बटन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर undo redo buttons is also contains one more button, the start from beginning button। अच्छा, एक और बटन है start from beginning, यानी कि अगर आपने स्लाइड शो को बिगनिंग से स्टार्ट करना है तो वो वाला बटन है। दिस बटन इज़ यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। ये बटन किस लिए यूज़ करते हैं? स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। टाइटल बार, दिस इज़ द हॉरिजेंटल बार एट द टॉप ऑफ पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो के जो टॉप पर हमारे पास बार है, इसको टाइटल बार कहते हैं। It displays the name of presentation on which you are currently working। टाइटल बार आपको वो नेम बता रहा होता है जो आपने अपना टाइटल सेलेक्ट किया होता है। यानी कि अगर अभी आपने अपना नेम नहीं सेलेक्ट किया तो टॉप पर आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो टाइटल बार बेसिकली क्या कर रहा है? यहाँ पर टाइटल बता रहा है। द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर अ न्यू प्रेजेंटेशन यू ओपन इज़ प्रेजेंटेशन 1। ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि डिफ़ॉल्ट नेम अगर आपने आपकी नेम सेलेक्ट नहीं किया तो वो प्रेजेंटेशन 1 ही नेम रखेगा। यू कैन रीनेम द प्रेजेंटेशन एट अ टाइम ऑफ सेविंग इट। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसके आगे इसके फर्दर पॉइंट्स भी, ये कंपोनेंट्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी, तो इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।